मुंशी की कहानी। काशीपुर गांव में एक नत्थू काका नाम के एक आदमी रहा करते थे। वह बहुत ज़्यादा सलाहकार थे। वह लोगों को हमेशा अपनी राय और सलाह दिया करते थे, जिस कारण बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे और उन्हें अच्छी अच्छी सलाह दिया करते थे, जिससे वह पूरे गांव में प्रताड़ित हुआ करते थे और उन्हें सभी लोग अच्छा भी बताया करते थे। तभी एक दिन नत्थू काका बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनके पास कुछ बच्चे आते हैं। अरे काका जी, हमें भी कुछ राय दे और कुछ सलाह दे। अरे देखो बेटा, हम तुमको एक सलाह देते हैं। अरे देखो, अपने पास वाले गांव में एक मेला लगा है, वहां पर जाओ और घूमो खेलो, तुमको मजा आएगा। अरे अरे बच्चा, तुम हंस का रहे हो? हाँ, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, पास वाले गांव में एक बहुत ही सुंदर सा मेला लगा है, तुम लोग वहां पर जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हम लोग भी जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं। तभी नत्थू काका से सलाह लेकर वह बच्चे भी वहां से चले जाते हैं और सभी लोग आराम से हंसने लगते हैं। अरे हाँ बंटी, चल जल्दी चल, हम भी चल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। तभी वहां से बच्चे चले जाते हैं और तभी नत्थू काका चाय पी रहे थे और शाम होते होते वह बच्चे वहां से निकल जाते हैं। तभी नत्थू काका के पास गांव के एक बहुत ही अमीर सरपंच जी आते हैं और तभी अरे भाई नत्थू काका जी, मेरी एक मदद कर दीजिए। वो जो गांव के पास एक पीपल है, वहां से लोग आने से डरते हैं और इसीलिए आप मेरी कुछ मदद करें। अरे बेटा, मदद क्या करनी है, तुम उस पेड़ को काट दो, डर ही चला जाएगा। हाँ मतलब, अरे बेटा, पेड़ को काट दो, पेड़ को, और वह बस डर खत्म हो जाएगा लोगों का। हाँ, अब तुम ही बताओ। अरे पर नत्थू काका, वह पेड़ को काटेगा कौन? वहां पर सभी लोग डरते हैं। अरे भाई, पेड़ को मैं काटूंगा, लाओ आरी। अरे 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 नत्थू काका, मजाक क्यों कर रहे हो? ऐसे बुढ़ापे की उम्र में कैसे काटोगे? अरे भाई, हमको बुढ़ापा मत समझो, बहुत दम है, अभी हम पेड़ को काट देंगे चल के, चलो। तभी सरपंच की बात मानकर नत्थू काका जी अपने हाथ में आरी को लेकर सरपंच जी के पीछे पीछे चल देते हैं और सरपंच वहां पर खड़ा पेड़ को काटने की बात होने लगती है और सरपंच नत्थू काका को पेड़ दिखाकर वहां से चले जाते हैं और नत्थू काका भी अब अपनी आरी को लेकर पेड़ में काटने लगते हैं और वह दोपहर तक बहुत ही लगन के साथ पेड़ को काटते हैं और देखते ही देखते दोपहर तक वह पेड़ को आधा काट देते हैं और जब पेड़ आधा कट जाता है तो वह वहीं पर ढील कर चले जाते हैं। आधा पेड़ कटने के बाद में नत्थू काका ऐसे ही आराम से जा रहे थे घर पर, तभी उन्हें वहां पर उनका पड़ोसी मुंशी मिलता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? किसी को बेकार की सलाह देकर आए होगे। तभी नत्थू काका कुछ कहते हैं। अरे देखो मुंशी, तुम मेरी बात मानो, सोने और जहर है, समझ रहे हो? अरे अरे, तुम्हारी बकवास सलाह जन कौन मानेगा? हाँ, वैसे भी फकीर हो। अरे मेरी बात मानो, सोना और जेवर में जहर है, परंतु नत्थू काका की बात नहीं मानता है। तभी नत्थू काका पूरे गांव में अपनी बात को फैलाते हैं, परंतु यह बात मानने से कोई भी इनकार नहीं करता और सभी उनकी बात को नहीं मानते हैं और सभी सलाह पूरी इनकार कर देते हैं। नत्थू काका परेशान होकर घर चले आते हैं। अरे भैया देखो, हमारे ख्याल से नत्थू काका तो पागल हो गए, पता नहीं क्या बेकार की सलाह दे रहे थे, कहने और जेवर में जहर है। तभी नत्थू काका घर पर आते हैं। घर आते ही उनकी पत्नी आ जाती है उनके पास। अरे जी, आ गए? लगता है आज भी किसी को बेकार की सलाह देते रहे होगे। हाँ, कुछ काम धंधा तो करोगे नहीं, निठल्ले बैठे रहोगे और पूरे दिन सिर्फ बक बक करते रहते हो। कभी कुछ काम करो तो कुछ होगा भी, और वैसे भी तुमने कभी कुछ काम नहीं किया है। हाँ, बेकार की सलाह दोगी? अरे भाई, घर में कोई आया है तो उसे खाने की जगह तुम ताने खिला रही हो। हाँ, क्या करूं मैं, बताओ। अरे अरे, तुमको ताने ही खिलाऊंगी? खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे अरे, कुछ भी हो लाओ, भूख लगी है बहुत तेज। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी तुम रोज रोज की बकबक से तंग भी नहीं आते हो, तुम क्यों इतनी सलाह देते हो जबकि लोग कोई मानते भी नहीं है।
तभी उनके बीच में ऐसी ही लड़ाई चलने लगती है। दरअसल नत्थू काका और काकी के बीच में अधिकतर लड़ाइयाँ होती रहती थी और जिस कारण उनके बीच में कहासुनी भी होती रहती और काकी नत्थू काका को निठल्ला भी बोलती रहती थी, परंतु नत्थू काका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तभी एक दिन नत्थू काका अपने बाहर चौतरे पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे ऐसे ही वह सोच रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे भाई, इस समय दोपहर का समय है और सभी गांव के सभी औरतें घर में सो रही होंगी, क्यों ना मैं उनके गहने और जेवर चुरा लूं। तभी नत्थू काका की यह तरकीब लगाकर दोपहर के समय ही वह पूरे गांव में गहने चुराने का प्लान बनाने लगते हैं। और जैसे ही कड़कती धूप होती है और वह हर घर से थोड़ा धन जेवर जो कुछ घर में था वह सब कुछ चुरा कर उस पीपल के गड्ढे खोद कर वहीं पर सब कुछ दफना देते हैं। अरे वाह, अब तो ये कहना कोई भी नहीं देखेगा। और वैसे भी मैंने पूरे गांव के जेवर चुरा कर इस पेड़ के नीचे टांग दिए हैं और अब यहाँ पर गड्ढा खोद कर जब मैंने दबा दिए तो यहाँ पर तो कोई आएगा भी नहीं। यह सोचकर नत्थू काका वहाँ से जाने लगते हैं और उस गड्ढे को बढ़िया तरह से थपथपा देते हैं। तभी शाम का समय था और नत्थू काका सोने की बजाय वह घर के बाहर ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि वह घर के सामने ही टहल रहे थे। पता नहीं नत्थू काका के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी उनकी पत्नी आती है और नत्थू काका ऐसे ही घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे। तभी उनकी पत्नी आकर कुछ कहती है, ए जी, अब तुमने सलाहकार के अलावा क्या चौकीदार की भी नौकरी कर लिया है? अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अरे मेरी अपेक्षा मत करना, मैं तो जा रही हूँ सोने। तुम क्या सोचोगे कि मैं नहीं सोऊंगी? अरे मैं तो चली। तभी ऐसा कहते ही उनकी पत्नी वहां से चली जाती है और नत्थू काका उस पेड़ की तरफ ही निहार रहे थे जो आधा कटा था और जिसके नीचे उन्होंने सोना दबाया हुआ था। धीरे धीरे 2 बज गए। नत्थू काका को भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी और वह भी सो गए। प्रातः काल हुआ तो सभी पूरे गांव में हड़कंप मच गया था, क्योंकि सभी के गांव और घर से सोने और जेवरात सब कुछ चोरी हो चुके थे और सबके पूरे घर खाली हुए थे। तभी नत्थू काका की पत्नी उनको उठाती है और पूरे गांव में तो हड़कंप भी मच गया था। ए जी, सुनो, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। सुनो, अपने घर में चोरी हो गई है। यह सुनते ही नत्थू काका तो उठ पड़ते हैं, परंतु नत्थू काका तो पता ही था कि गहने और जेवर तो उन्होंने ही चुराए। अरे मेरी बात मानो, पूरा शक तो मुझे इस नत्थू पे जाता है। पता नहीं है उसने कल क्या बक रहा था कि गहने और जेवर में जहर है। हमको तो यही लगता है कि इसी ने चुराए होंगे। हाँ। तभी सभी लोग नत्थू काका पर शक करने लगते हैं। अरे भाई, मेरी बात मानो, मैंने गहने और जेवर नहीं चुराए हैं। ए जी, तुम चोरी भी करने लगे हो? अरे भगवान, तुम तो मेरे ऊपर विश्वास करो। अरे, मैं कैसे मान लूं कि तुमने गहने नहीं चुराया है? तुम ही ने चोरी की है। मेरे गहने दो। तभी सभी बच्चे भी आ जाते हैं और जैसे ही गांव के सभी बच्चे आते हैं तो वह नत्थू काका से कहते, काका जी, आपने तो बेवकूफ़ बनाया है। बगल वाले गांव में तो कोई भी मेला नहीं लगा हुआ था। आपने मुझे मूर्ख बनाया है और शाम हो गई जिस कारण हम लोग बंटी के घर रुक गए। मेला तो कहीं भी नहीं लगा था। अच्छा, तो तुमने ये भी चाल चली कि बच्चों को दूसरे गाँव में भेज दूंगा और दोपहर के समय सभी सो जाएंगे और हम चोरी कर लेंगे। ए जी, इसीलिए तुम रात को नहीं सोए थे? अच्छा, ये रात को भी नहीं सोया था। क्या काका जी बच पाएंगे? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।